डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग रेडी हो एग्जाम के लिए, ओरल टेस्ट के लिए? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी बच्चों, मैंने 5 मिनट आपको दिए थे लर्न करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, आपने किया होगा। अब जिस जिस बच्चे का मैं नाम बोलूंगी खाली वही बच्चा अपनी माइक अनम्यूट करेगा और जवाब देगा। तो आज मैंने आप लोगों को बोला था लर्न करने, आज मैंने आपको बोला था ओरल टेस्ट के बारे में। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपको नहीं मैंने बोला था ओरल, ये वो मैंने फर्स्ट क्लास को बोला था। तो सॉरी, मैंने आपको बोला ओरल टेस्ट है आप लोगों का, आज आपका नहीं है। इंशाल्लाह आपका मैं कल लूंगी, ठीक है? क्योंकि आज हम करेंगे जो आपकी बुक है पेज नंबर 6 आप निकालिए। आज हम करेंगे इसमें सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, लेकिन इसमें भी आप लोगों से ही सवाल पूछूंगी, आप लोगों को जवाब देना है। तो जिस जिस बच्चे से मैं बोलूंगी खाली वही बच्चा अनम्यूट करेगा और जवाब देगा, ठीक है? तो आप खाली पेंसिल और बुक जो है वो सामने रखिए। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निकालिए जल्दी जल्दी पेंसिल और बुक, पेज नंबर 6 रखिए सामने। निकाली सब बच्चों ने बुक्स? जी मैम। चलिए बेटा, आपने भी बुक लाई फिर? मैंने अभी बुक्स नहीं लाई। चलिए जी, कोई बात नहीं। मुर्तजा अहमद नागू, पहला सवाल आपसे। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं वहां से, तो 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो सही है। तो पहला सवाल है, दे आर कलरफुल एंड मेक अ गार्डन लुक ब्यूटीफुल। कहते हैं जो ये चीज है ये रंग बिरंगीन होती है और इससे जो गार्डन है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो गार्डन में ऐसी कौन सी चीज होती है जो रंग बिरंगीन होती है और ब्यूटीफुल दिखता है, गार्डन उससे खूबसूरत दिखता है? रॉक्स, फ्लावर्स या डॉग्स? मैम फ्लावर्स। वेरी गुड। तो सब बच्चे फ्लावर्स को टिक देंगे। पत्थर थोड़ी ना बहुत सारे कलर्स के होते हैं, उनका कलर जो है कुछ ही किस्म के होते हैं, लेकिन जो फ्लावर्स है वो मल्टी कलर होते हैं और उससे जो गार्डन है वो ब्यूटीफुल दिखता है। डॉग से थोड़ी ना गार्डन ब्यूटीफुल दिखता है, वो गार्डन को गंदा ही कर देते हैं। इसके बाद मेहरान फारूक, आप अनम्यूट कीजिए माइक। यस मैम। बताइए बेटा, इट हैज अ वीक स्टेम एंड नीड्स सपोर्ट टू क्लाइंब अप। ये जो प्लांट है इसकी जो स्टेम है, इसका जो तना है वो बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है और इसको ऊपर क्लाइंब करने के लिए, इसको चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, क्लाइंबर, लीफ या श्रब? श्रब। श्रब को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसमें डाक थाउन श्रबस, श्रब में कौन आता है, कौन सा प्लांट आता है? मुर्तजा बेटा आप रखो म्यूट पर। हाँ, श्रब में आता है रोज प्लांट, गुलाब कुल। युस गुलाब छु आसान, अश तथ पेवान लोरि हुन डाक थाउन या देवारस से थाउन।
मेहरान अनम्यूट करो ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप बोल रहे हो श्रब है जवाब। जो श्रब है उसमें रोज प्लांट आता है। सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम श्रब में देते हैं सु गो रोज प्लांट, गुलाब कुल। युस गुलाब कुल छु तमिस स्टेम छ वारिया कमजोर, अस हेको सत अथ सत फटरावित। लीफ बोलते हैं पत्ते। क्लाइंबर कौन से प्लांट होते हैं? क्या बोलते हो? यस मैम, यस मैम। आपका दिमाग कहाँ होता है जब मैं लेक्चर दे रही होती हूँ? मैं जो आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, इट मीन्स आपको समझ ही नहीं आया है। फिर आप क्यों नहीं उस टाइम बोलते हो मैम मुझे समझ में नहीं आया, मुझे फिर से समझाइए। युस गुलाब छु ना आसान, जो रोज प्लांट है, जो जो उसका स्टेम है ना, सो हेकत अथ सत फटरावित। यस मैम। ताकतवर से अथ सत फटरावित। आप बोलते हो यस मैम। वो हम नहीं तोड़ सकते, उसका स्टेम जो है ना वो स्ट्रांग होता है, वो पतला होता है लेकिन वो स्ट्रांग होता है, वो नहीं हम हाथ से तोड़ पाते हैं आसानी से। चलो ठीक है, आप बोलते हो कि हाँ मैं वो तोड़ सकता हूँ। क्या श्रब ये उसको सपोर्ट की जरूरत होती है? तथ थमा लूर डक खसन खतर? नो मैम। फिर ये यहाँ पर वही बोल रहा है, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा प्लांट है जिसका स्टेम वीक है और उसको सपोर्ट की जरूरत होती है बड़ा होने के लिए, ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए। वो कौन से प्लांट्स है? मैम क्लाइंबर। फिर क्या इससे पहले आप सोए थे? क्लाइंबर सही जवाब है। क्लाइंबर पर आप लोग टिक मारोगे। क्लाइंबर वर्ड से ही पता चलता है कि इसको सपोर्ट की जरूरत होती है क्लाइंब करने के लिए, ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए। जितकन ग्रेप वाइन दछ कुल छु, इतकन मटर कुल छु, या मनी प्लांट छु। मनी प्लांट क्रीपर कहलाता है, लेकिन उसको भी अगर सपोर्ट देंगे सु वालना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसके बाद आतिम आप अनम्यूट करो। बेटा ये नेटवर्क इशू होगा, आई कांट डू एनीथिंग विद दिस। आतिम आजिम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी आतिम आप बताइए। यस बताइए बेटा। It's a very big plant, hard stem। ये प्लांट है, ये बहुत ही बड़ा herb, shrub, tree। Shrub। But it is a very big plant. It's not a small plant. Very big plants are called tree। Very good, शाबाश। ये बड़ा है ना, अगर खाली होता it is a small plant with a hard stem, तब श्रब आता। ये लेकिन है वेरी बिग प्लांट। तो जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं ना, और उनका जो स्टेम होता है जिसको हम ट्रंक कहते हैं वो ट्री का होता है। तो ट्री पर सब बच्चे टिक मारेंगे, थर्ड वाले पार्ट पर। ये है ट्री। तो ये जवाब आतिम ने दिया या आजिम ने दिया? मैम आतिम ने। आतिम ने। अब इसके बाद आजिम देगा। पहले मैं मी सैम को ऐड करूंगी, 1 मिनट वेट कीजिए। अच्छा अब आतिम आपके लिए सवाल। यस मैम। Their stems are fibrous। कहते हैं जो इनकी स्टेम है वो ट्री से पतली होती है।
वो ट्री से पतली होती है। ट्री की का स्टेम होता है वो बहुत ही चौड़ा, बहुत ही मोटा और बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग होता है। लेकिन अब जो ये है, ये प्लांट है, इसका जो स्टेम है वो ट्री से पतला है, ट्री जितना मोटा नहीं है। एंड और ये श्रब्स है या क्लाइंबर्स है? मैम हर्ब्स। हाँ जी। मैम हर्ब्स। नहीं नहीं, मैम जो shrubs। हर्ब्स है, हाँ मैम श्रब्स shrubs। इसका आंसर है। हाँ, श्रब्स पर सब टिक मारेंगे। हर्ब्स जो है उनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा पतली होती है एज कंपेयर टू श्रब्स। अगर यहाँ पर लिखा होता देयर स्टेम्स आता, क्योंकि पहले नंबर पर ये ना ट्रीज आते हैं, फिर उसके बाद श्रब्स आते हैं, ठीक है। तो पहले स्ट्रॉन्ग है ट्रीज की स्टेम, उसके बाद है श्रब्स की स्टेम, और उसके बाद जो हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स है, उन तीनों की जो स्टेम है वो बहुत सेम है बहुत। तो इसका आंसर श्रब्स ही है, क्योंकि ट्रीज के बाद श्रब्स आते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? ये आपको याद रखना है, ये वर्ड्स, ये चीजें कि श्रब्स किन्हें कहते हैं, उनकी स्टेम कैसी है, ट्रीज कैसे है, हर्ब्स कैसे है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है श्रब्स और हर्ब्स में, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में। तो जब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे बार बार बताना, मैम हमें फिर से समझाए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आए और आप डिफरेंशिएट कर सको कि श्रब्स किन्हें कहते हैं, हर्ब्स किन्हें कहते हैं। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये आपको अभी क्लियर होना चाहिए कि श्रब्स कमन छवाना, हर्ब्स कमन छवाना, ये मनमस क्या फर्क है। इसके बाद आफाक आप अनम्यूट कीजिए। आफाक आपने किया अनम्यूट? यस मैम। चलिए बताइए आप। They grow along the ground and have a very weak stem. Bushes, herbs, creepers. कहते हैं जो ये प्लांट्स है ये जमीन के साथ उगते हैं और इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही पतली होती है और वीक होती है, वेरी वीक। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही कमजोर होती है। क्या बुशेस है, क्या हर्ब्स है, या क्रीपर्स है? क्रीपर्स। हाँ, वेरी गुड, क्रीपर्स। जो क्रीपर्स है ये जमीन के साथ उगते हैं। मैं यहाँ पर फिर से आपको बताती हूँ, क्रीपर्स जमीन के साथ उगते हैं। क्लाइंबर्स को सपोर्ट की जरूरत होती है क्लाइंब करने के लिए, ठीक है। और जो हर्ब्स है वो उनमें आता है, कोरिएंडर है, मिंट है, भी हर्ब है, ठीक है। उनकी जो स्टेम है वो वीक होती है। और जो श्रब्स है, श्रब्स और हर्ब्स में ये फर्क है, जो श्रब्स है उनकी स्टेम थोड़ी हर्ब्स से मोटी होती है, ट्रीज से पतली होती है, लेकिन हर्ब्स से मोटी होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी होती है। ट्रीज से कम स्ट्रॉन्ग होती है और हर्ब्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये चीजें आप देंगे, फिर मैं कल मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड करूंगी, तो वो आंसर्स आप लिखोगे। लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछूंगी। अंजर जरा आप अनम्यूट करो। यस मैम। ये सवाल बोल रहे हैं, हाउ इज द स्टेम ऑफ ए क्लाइंबर डिफरेंट फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए ट्री? आपको क्या लगता है जो क्लाइंबर होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, उनकी स्टेम और ट्री का जो स्टेम है उसमें क्या फर्क है, वो क्यों डिफरेंट है? जो क्लाइंबर का स्टेम है वो किस तरह से आपको लगता है डिफरेंट है एज कंपेयर टू स्टेम ऑफ ए ट्री? जो बड़ा पेड़ है
आपको क्यों लगता है? आपको पता है ना पेड़ की स्टेम कैसी होती है? यस मैम, कैसी होती है वो? बहुत ही मोटी और बहुत ही ये ताकतवर। ताकतवर, वेरी गुड। तो आपको लगता है क्लाइंबर का जो स्टेम है वो डिफरेंट है ट्री के स्टेम से? मैम डिफरेंट है मैम। किस तरह से? जरा मुझे बोलो किस तरह से डिफरेंट है, क्या फर्क है क्लाइंबर के स्टेम है और ट्री के स्टेम में? मैम ट्री के स्टेम में शाबाश। क्या हुआ? आपको इस तरह से बताना है जो क्लाइंबर का स्टेम है वो वीक है एज कंपेयर टू द स्टेम ऑफ अ ट्री, ठीक है? और जो क्लाइंबर है दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, बट ट्रीज डज नॉट नीड एनी सपोर्ट, ठीक है? यस मैम। तो यही डिफरेंस है। वेरी गुड। इसके बाद मुर्तजा अहमद नागू, आप अनम्यूट कीजिए। सवाल है व्हाट इज अ क्रीपर? आप क्या बताओगे कि क्रीपर हम किन्हें कहते हैं? उर्दू में ही बताओ मुझे। क्रीपर्स, क्रीपर्स कौन से प्लांट्स है? कमजोर है, और कमजोर होती है। हाँ, क्रीपर की वी स्टेम कमजोर होती है। क्रीपर्स हैव अ वीक स्टेम। क्या उनको सपोर्ट की जरूरत होती है क्रीपर्स को? नो मैम, वो कैसे ग्रो करते हैं? जमीन पर। वेरी गुड, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड हैव अ वेरी वीक स्टेम, स्टेम। स्टेम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। रुतबा आप अनम्यूट कीजिए। यस मैम। आप मुझे बताइए नेम 3 प्लांट्स दैट क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट। आप उन 3 प्लांट्स का नाम बताइए जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है या किसी और प्लांट का सपोर्ट वो लेते हैं क्लाइंब करने के लिए। क्लाइंबर्स, 3 क्लाइंबर्स के नाम आपको बताने हैं। कौन कौन है क्लाइंबर? कत कत कुलिस पेवान सपोर्ट जरूरत, लूर पेवान डक थवी? अगर कशिर पट पाई छे कुन कुलिक नाव यथ लोर हुंद डक पेवान थवन या युस देवारस सु खसान कुन जाय आसे से वुचमुत लबि खोतमुत नेबर किन कुन मकानस आसान खतमत तिम कुल ही सु कुस कुल छु के छे पाई तम कुलिक नाव यथ सपोर्ट जरूरत पेवान? मैं वो बार बार वना दक्ष कुल बोलती हूँ ना आपको। ग्रेप वाइन, अंगूर का पेड़, अंगूर का जो प्लांट होता है ना ग्रेप वाइन, उसको जरूरत होती है सपोर्ट की, है कि नहीं? और जो कुकेम्बर है, लर कुल, तथ पेवान सपोर्ट जरूरत। या बॉटल गार्ड है, आल आल कुल, तथ पेवान सपोर्ट जरूरत। पी प्लांट है, वो भी क्लाइंबर है, उसको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका नाम मैंने आपको बोला, तो खाली आपको 3 ही लिखने हैं। उसके बाद है, इसके बाद अनम्यूट करेगा मीसम अब्बास। जरा बेटा आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। मीसम की माइक यहाँ पर नहीं आ रही है, इसमें प्रॉब्लम है। आजिम आप अनम्यूट करो। यस मैम। What is the stem of a tree called? जो ट्री का स्टेम है उसको क्या कहा जाता है? मैंने आपको पहले ही दिन जब मैंने आपको ट्रीज पढ़ाया उसके बाद मैंने आपको बाकी प्लांट्स के बारे में पढ़ाया, तो बाकी प्लांट्स
का जो तना होता है उसको हम स्टेम कहते हैं, लेकिन जो ट्री का स्टेम है उसका कोई दूसरा नाम है। ट्रीज हैव अ स्ट्रॉन्ग, किसी को पता है जाता है, किसी को पता है? मैंने पढ़ा है अभी आपको, टी से आता है वर्ड, ट्रंक है ना। जो ट्री का स्टेम होता है, मैंने आपको ये भी बताया बेटा, जो ट्री का स्टेम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, उनको ट्रंक नहीं कहते हैं, उनको स्टेम कहते हैं। खाली जो पेड़ है उनके स्टेम को ट्रंक कहा जाता है। अगर आपको ये वर्ड याद नहीं रहेगा इस तरह से तो हम उसको ट्रंक भी कहते हैं। अगर सुट्रंक है, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप प्लांट्स के स्टेम को? ट्रंक। ट्रंक। वेरी गुड। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इट इज यूजफुल, ये क्यों है, ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है? क्यों है फायदेमंद प्लांट का ट्रंक? उससे हम क्या करते हैं अगर हम काटेंगे? आतिम या आज़िम दोनों में से एक बता। मैं फिर से बोलिए। कंक्लूड करने तो ये वाला ट्री है, उसका ट्रंक इस बहुत तरीकों से यूजफुल है। जिस तरह से हम उससे वुड जो है वो निकालते हैं, लकड़ी निकालते हैं जो जलाने के काम आता है, फर्नीचर बनाने के काम आता है, घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, या जड़ी बूटी भी निकलती है ट्रंक से, तो बहुत सारे यूजेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं कल आपको सेंड करूंगी या आज ही सेंड करूंगी। कल आपने कॉपी पर ये होमवर्क किया हुआ होना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों, आज की क्लास में यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ, और बुक वर्क जो है वो लर्न करोगे, कल मैं आपका ऑरल टेस्ट लूंगी। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज।